भाव से ऐसे हो लागे दूल्हा सा, लागे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जय हरि। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडली इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे महकता रहे महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, हाँ बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार सजाया, और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, वो सजाता रहे सजाता रहे सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 जय सांवरे। हरि। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन ओ सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं ओ गाऊं, नचाता रहो नचाता रहो नचाता रहो नचाता रहो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे,
बिहारी लाल की जय हो। तेरा किसने किया संगार सांवरे। सांडल्य मुनि जी पधारे हैं और इत्तेफाक देखो ये जो भागवत कथा के आयोजक है ना इस सांडल्य परिवार से ही है। और हमारे कन्हैया जी को ब्याह पढ़ो ना तो सांडल्य जी महाराज ने ही सांडल्य महाराज पधारे हैं। बांके बिहारी के मंत्रोच्चारण से ब्याह शुभ संपन्न कराया है। तो पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह भगवान जी का हुआ जाम्बवती से, वो मड़ी वाला जो मैटर था। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से और अगला विवाह भगवान जी ने किया मित्र विंध्या से। फिर भगवान ने विवाह किया कालिंदी से, फिर सत्या से। 8 विवाह हुए मुख्य। भौमासुर का उद्धार करके 16,100 विवाह किए। तो कितने हो गए? 16,108। कोई कह रहे थे 16,850। हाँ विद्वान कम नहीं है। हाँ नहीं भगवान जी वो विवाह हुए 16,108। मैं बोला ये साढ़े कहां से आ गया? हमें इतने पढ़ लिया हमें आधा नहीं मिला। बोले वो आधा ना आधा वो रुकमती कमल राधा। हम बोले बेवकूफ राधा कृष्ण अलग है क्या? कि नहीं वो भांडवीर वन में विवाह हुआ सब गप्पे कि आधा कुविजा थी। 16,108 ही है, न 8.25 है, न 8.5, न 7। और इसका पता है आध्यात्म कारण अलग है। 16,000 हैं वेद के मंत्र उपासना कांड के। ये इस कन्हैया जी की पत्नी बताई जाती 16,000। 100 ही उपनिषद तो हो गए 16,108। भूमि रोपो न लो बाहु खम्मनो बुद्धिरे बचः अहंकार्यत में भिन्ना प्रकृति रसस्त था। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की पटरानी हो गए 16,108। 125 साल आदमी दुनिया में रहे और 16,108 ब्याह करे। मन ना लियो। बता तुम बताओ मैं गलत कहूं? आज के जमाने में एक के बाद 100 पे नंबर आ जावे ऐसा महाभारत होगा घर में। कुछ लोग इसी बात को पकड़ लेते अरे कोई तरीका है मतलब पहले इतने विवाह कर लेते थे राजा महाराजा, हम एक के बाद दूसरों कर ले तो आपत्ति है। मैंने कहा एक तो संभाली ना जा रही, पहले एक को तो संभाल लो तब करिए। और हाँ राजा महाराजा थे या भगवान जी थे विवाह करते थे तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी इतनी संपदा थी इतने इतने संसाधन थे कि वो कर सकते थे और मैनेज भी कर लिया उन्होंने। तुम पे एक को तो मतलब करवा चौथ को 3 दिन तो रो रहा पहले थे मर गया और 2 की करवा चौथ का सामान कहां से देगा? अब सही बोल दो बड़ा बुरा लगता। तो एक ही बहुत है, ये मत सोचो इतने करने। 125 साल रहे 16,108 और मुझे कोई बता दे आपस में लड़ाई हुई हो ना हुई? बताओ। भगवान से प्रेम करती है और आपस में भी प्रेम करती है। असल में कन्हैया की कथा आध्यात्म कथा है, भौतिक है ही नहीं। भगवान के बचपन के सखा सुदामा जी महाराज गरीब हैं, परंतु ये ध्यान रखना दुनिया की दृष्टि में गरीब है और आध्यात्म दृष्टि में बहुत अमीर है। हाँ
बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े बंगला, बड़ी बड़ी जागीरें आपको पैसा वाला बनाएंगी तो दुनिया की नजरों में बनाएंगी, अमीर बनाएंगी तो धन वालों की नजर में बनाएंगी। आध्यात्म स्तर पर तुम उसमें गरीब हो, आध्यात्म स्तर पर तुम तब अमीर हो। चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। शहंशाह वो है जिसको कुछ चाहता नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। जिसके अंदर संतोष धन है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। सुदामा जी से बड़ा संतोषी पूरी भागवत में कोई पात्र नहीं है। इतने कमाल के। बदलू क्या कर रहे हो? इनके खुले ही करवाते रहोगे तुम? हाँ कथा चल रही है, वो खुले में लगे पड़े। बदलू खुले में ही रह जाओगे। हाँ बोलो राधे राधे। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। और सुदामा जी के पास में संतोष इतना है जितना किसी और पे नहीं है। बोले कैसे हैं सुदामा? सुदामा जी हैं ऐसे, ये ब्रह्मवेत्ता। भाई बात क्यों करते हो? अजी काहे को बात कर रहे हैं जी? अरे रोको इन्हें, रोको। अरे रोको। हाँ जितना बढ़ो उतनी बढ़े। नहीं पक्के पता है ना, मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, बातें शुरू होती हैं देखने से। एक दूसरे को देखो ही मत। तुमने ऐसे ही देखा, वो कहेंगे ठीक है, बस बात शुरू हो गई, ठीक है। देखो ही मत। और कोई तुमसे पूछे भी ना ठीक है, ऐसे मुंह कर लो, 3 दिन नहीं बोलेगी तो बात शुरू मत करो, वरना मेरी कथा रह जाएगी। सुदामा जी बड़े धनवान, बहुत धनवान हैं, बहुत बहुत बड़े धनवान हैं। ये बात सही है कि छत नहीं है ऊपर, ये भी बिल्कुल सही है। भूखे सो जाते हैं पर धनवान इतने हैं, दुनिया तो छोड़िए साहब, भगवान से भी कभी नहीं मांगा कि मुझे कुछ दे दे। जो मिल जाता है भोग लगा देते हैं। कुछ लोग कह देते हैं सुदामा भीख मांगते, भीख काय को मांगेंगे? जो भीख मांगे वो सुदामा होगा? कुछ लोग कह देते हैं ब्राह्मण को धन होता है भिक्षा। हाँ ब्राह्मण भिक्षा मांग सकता है। अब मैं कहता हूं जो भिक्षा मांगे वो ब्राह्मण कैसा है? ना दोनों में अंतर। जो भिक्षा मांगे वो ब्राह्मण कैसा? ब्राह्मण क्यों भीख मांगेगा जी? ब्राह्मण तो भगवान का ध्यान करेगा और भगवान जी उसका 1000 जगह से इंतजाम करेगा। वो अपना स्वाभिमान काहे को निगाने लगा। कुछ लोग कहते थे पंडित जी को हमने ना इतने रुपया दे, इतनी बड़ी दक्षिणा दे, इतने बाहर दे, पंडित जी ने तो आशीर्वाद दे, भूल गए? वो ब्राह्मण आशीर्वाद भी तुम्हें बहुत दे आए तो तुमने क्या लौटाया? ये बात सोचने की है। ब्राह्मण कभी भिक्षा नहीं मांगता। सुदामा ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। कहते सुदामा जी ने चोरी करी, ये बिल्कुल झूठ फैलाया गया है। सुदामा जी ने चोरी नहीं की थी, सुदामा जी ने चना जानबूझ के खाए थे, क्योंकि ये श्रापित चना थे। एक बुढ़िया के यहां से चोरों ने चोरी करी थी, माता के आश्रम में फेंक दिए थे। बुढ़िया ने श्राप दिया था जो इन्हें खाएगा वो गरीब बनेगा। सुदामा जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं सुदामा। अगर कन्हैया ने ये चना खा लिए तो गरीब बन जाएगा, और मेरे जानते हुए कन्हैया गरीब बना तो तेरी मित्रता काहे की है? मित्र होता ही वो है जो अपने मित्र के बारे में अच्छा सोचे,
सुदामा बोले गरीब बन जाऊंगा पर कन्हैया के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, इसलिए सारे चना स्वयं ही खा लिए। कन्हैया ने पूछा तो कह दिया भूख लग रही थी। कृष्णचंद्र रो गए। बांके बिहारी बोले ये तो मैं भी जानता हूं कि तूने जान मान के खाए, पर तूने ये मुझे पे जो एहसान किया, एहसान ही तो किया। वो सब जानते क्या किया इसने। भगवान ने कहा जो तूने एहसान किया है इसको कब उतारूंगा, जब तुझे पे गरीबी आए तो मेरी द्वारका में आ जाना। गरीब बन के आएगा, राजा बना करके भेजूंगा। तू मेरे लिए आज कर रहा है, मैं तेरे लिए करूंगा। इंतजार है, वही तो है। तो सुदामा भीख क्यों मांगेंगे? गरीबी बहुत है। पत्नी ने पूछा तो सुदामा जी ने कहा एक दिना सुन गोरी मोई गुरु मैया ने चना दे, मो अनाथ कपटी ने गोरी अकेले चावल। पूछी जब मोहन ने तो मैंने उलटे दुआब दे, ताई दिनाते ओ गोरी हम दीन गरीब भये। वाह, आज भी बुराई अपने ऊपर ले ली, मैंने चोरी की। पत्नी जानती है मेरा पति कभी चोरी नहीं करेगा, इसमें कोई कारण है। तो पत्नी ने कहा तो तुम द्वारका चले जाओ। मैंने पहले दिन कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कथा चल रही है तो कहीं भी खाली हाथ जा सकते हो आप, पर भगवान के दरबार में खाली हाथ जाना मना है। कुछ नहीं है तो फूल लेके ही चले जाओ। अपने घर में नहीं है तो बाहर से ले जा सकते। सुदामा ने यही तो कहा सुशीला, भगवान के यहां खाली हाथ नहीं जाते। अब मेरी किस्मत ऐसी है कि आज मेरे पास एक दाना नहीं है, क्या ले जाऊंगा। सुशीला बोली इंतजाम मैं कर दूंगी, आप बस चले जाओ। तो भीख मांग के लाई। 3 घर से 4 घर से 4 मुट्ठी चावल, एक एक मुट्ठी। सुशीला जानती है 4 घर से लाऊंगी तो 4 तरह के होंगे, भगवान भोग लगाते ही जान जाएंगे भीख के चावल हैं 4 तरह के। ऐसे कपड़े, इसको कहते पतिव्रता, इसको कहते संकेत देना। 4 कपड़े में ऐसे में बांधे, 4 जगह से फटा, 4 तरह के धागे से सिला। वो ये समझ ले कि कपड़ा भी पहनने को नहीं है, और धागा इतना नहीं है कि सही से सिल सकती। जोर गाट करिए, पति को दिए, लो ले जाओ। इससे क्या समझ में आता है? अपने लिए मांगो मत, और भगवान के लिए मांगना पड़े तो फिर घबराओ। हाँ, समझ गए ना? क्योंकि बहुत सी कथाएं हमारी हो में बहुत से भक्त लोग कराते हैं चंदे से। मैं पहले भी आया हूं, चंदे से भैया तुम क्या दे रहे हो, तुम क्या दे रहे हो, ऐसे करवाते ना। तो भगवान के लिए करना पड़े तो करो, पुण्य मिलता है। क्यों मांग रहे हैं हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम पे इतना इंतजाम ना है कि हम अकेले करवा लें। और भगवान आज ऐसे मांग रहे हैं, ऐसी कृपा करो जो कबो हमें मांगने की जरूरत ना पड़े, हम अपने आप ही करवाएं। ऐसा संकल्प मन में लो, भगवान आशीर्वाद देंगे और तुम्हें इतना मजबूत बना देंगे कि तुम करवा लेंगे। लेकिन संकल्प तो मन में लेना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा। और एक बात सही ना है, जो कह दे और तुम्हारा काम है जाए, फिर सब छोड़ो, उनको काम करवाओ। और तुम नहीं करवाओगे ना तो फिर देखो ब्रेकर आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे। पहले छोटे छोटे आएंगे, फिर बड़े बड़े आएंगे। भगवान कहेंगे हमें तो मैंने लटकाए हो, अच्छो ना कर रहे हो, अब लटकाओ मत। बोलो राधे राधे, उनका कार्य करा दो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित सुदामा जी को दे दिया और सुदामा जी गए, वो लेकर के
चावल और ये अंतर है त्रेता में द्वापर में। द्वापर में भगवान भक्त को पार करते हैं, त्रेता में भक्त भगवान को पार करता है। सुदामा जी नाव में बैठ गए, बोले हम पे कुछ नहीं है। बोले कोई नहीं, नाव जा रही है, बीच नदी में रोक दी। भगवान बोले लाओ। बोले क्या? बोले किराया। लाला जी बोले हम पे है ही ना, हमने तो पहले मैंने कर दी, हमें कुछ नहीं है, बैठा मत बैठा। भगवान जी बोले मेरे लिए राजी से देता कौन है? मेरे नाम पे तो सेकंड मजबूरी दिखावे हो। अब की धान कमने करे, अब की बारिश ते थोड़ा पिटगो, अब की ऐसा है वो, अब की हाथ ने कहा दबे गो है, अब की ने कहा ऐसा है, अब की इतने ती काम कर लियो। पर मुझे अपना 10% लेना होता है, मैं ले लेता हूं। चाहे बीमारी के माध्यम से लूं, चाहे कोर्ट के माध्यम से लूं, मुझे चाहिए मैं लूंगा। हाँ। सुदामा जी बोले जिस पे कुछ न हो उससे क्या लोगे? भगवान बोले ऐसा मैंने कोई छोड़ा ही नहीं दुनिया में जिसमें कुछ ना हो। कुछ तो होगा। अरे कुछ नहीं होगा तो शरीर तो होगा। बोले शरीर से क्या करेगा? बोले सेवा तो करेगा। सेवा तो कर सकता है, जरूरी थोड़ा ही कि धन ही देना है। धन है तो 10% दे, नहीं है तो सेवा दे, और कुछ नहीं है तो मन ही दे दे। देना तो पड़ेगा, कुछ तो दो। हाँ हाँ। सुदामा जी बोले जिस पर कुछ ही नहीं है, बोले कुछ तो होगा। सुदामा जी बोले हम पे तो गरीबी के सिवा कुछ नहीं है। भगवान जी बोले फिर तूने कैसे कहा कि हम पे कुछ नहीं है? गरीबी तो है। बोले हाँ ये तो बहुत है, हम पे बहुत ही गरीबी है। बोले तो ऐसे ही दे दे। बोले इसको कैसे दूं? बोले यूं कह दे हमने अपनी गरीबी दे दी प्रभु, अब तुम संभालो इसको। सुदामा जी बोले हम अपनी गरीबी दे रहे, अब तुम संभालो और हमें पार कर दो। भगवान जी बोले हमने तुम्हारी गरीबी ले ली, उनकी राहों में चलो तो सही, 2 कदम तो बढ़ाओ। भगवान कहते हैं मेरी तरफ आ तो सही, तेरी चिंता न दूर कर दूं तब कहना, मुझे अपना तो सही। एक गीत था ना, गाएंगे एक लाइन। मन चल वृंदावन चल बे मना, इथे और नजारा नहीं मिलना। जब मन दुखी हो ना तब गाना। क्या गाना है? मन चल वृंदावन चल बे मना। कितने लोग वृंदावन गए? हाथ उठाएं। गए हो इतने? फिर तुम लौट के क्यों आए? इतनी जगह अच्छी जगह पे तो फिर लौटे आए। बोले कहा करे खटानो तो वृंदावन नहीं है, कभी कभी तो बन नहीं जाता है। लोग कहते गांव बड़ा खराब है या खराब हेरो है, जवानों बड़ो। मैं कह रहा हूं जो खटाना जितना बढ़िया है, सही बता रहा हूं, 80% काम मैंने ऐसे देखे जो खराब है। खटाना तो बहुत अच्छा है। हाँ बस ये हैं बोले इन तो यूं कह दो भागवत। हाँ बिल्कुल भाई साहब कुछ नहीं, भागवत भागवत बहुत श्रेष्ठ। हाँ बहुत श्रेष्ठ है भाई, बस ये है बहक जाते, बहकना नहीं है, तालियां बजाएंगे। हो मन चल वृंदावन चल बे मना, इथे और नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चल बे मना, इथे और नजारा नहीं मिलना। यो दोनों हाथ ऊपर, अब आप से बोलेंगे मन चल वृंदावन चल बे मना, इथे और नजारा नहीं मिलना।
क्यों? बोले यहाँ पे और नजारे ना है, इतने ही है। और जितने थे वो देख लिए, अब क्या करना? वो मन चल वृंदावन चल वे मना, इतने और नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चल वे मना, इतने और नजारा नहीं मिलना। इतने प्रियतम प्यारा नहीं मिलना, इतने प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। हो इतने प्रियतम प्यारा नहीं मिलना। ओ इथे प्रियतम प्यारा नहीं मिलना, इथे प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। ओ इथे मोहन प्यारा नहीं मिलना। हे मोहन प्यारा नहीं मिलना। वो मन चल वृंदावन चल वे मना, इथे होर नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चल वे मना, इतने और नजारा नहीं मिलना। हरि बोल। जय हरि। जय हरि। तेरे जैसा कोई नहीं मिलना, तेरे जैसा कोई नहीं मिलना। तेरे जैसा कोई नहीं मिलना। तेरे जैसा कोई नहीं मिलना। मैनू प्रियतम प्यारा नहीं मिलना। मैनो प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। मैनू प्रियतम प्यारा नहीं मिलना। मैनो प्रीतम प्यारा इसलिए नहीं मिलना। मन चल, हो मन चल वृंदावन चल वे मना, इथे होर नजारा नहीं मिलना। मन चल वृंदावन चल वे मना, इते और नजारा नहीं मिलना। इथे और नजारा नहीं मिलना। और नजारा नहीं मिलना। हो इथे प्रियतम प्यारा नहीं मिलना। ते प्रीतम प्यारा नहीं मिलना। हो इथे साजन प्यारा। हो मन चल वृंदावन चल वे मना। यहाँ के तो नजारे सब खत्म है गए। अब यहाँ पे नजारे कब तक मिलते पता है? 20, 22, 25 साल तक, ज्यादा से ज्यादा लास्ट 30 साल तक। बाकी बात नजारे है जाते हैं ऑफ। अब फिर चलना चाहिए उधर। बोले यहाँ सब मिलेगा, इथे मोहन प्यारा नहीं मिलना। तो मन चल वृंदावन। रह ना सके करो ना तो साल में 1-2 बार चक्कर मारे आओ करो। कम से कम जानकारी तो बनी रही। हाँ, जानकारी जरूरी है। भगवान ने गरीबी ले ली, पार कर दिए सुदामा। सो गए पेड़ के नीचे एक धर्मशाला में। दुख तो खत्म कर दिया ना, 4 कदम चलने। आंखें खुली द्वारिका में। असल में मैंने कल भी कहा था, कथाओं में पाखंड बहुत कर दिया आजकल। सुदामा जी दरबानों के पास में गए। कहते हैं एक गीत बजता है, देखो देखो ये गरीबी कहा। सुदामा में धक्के मारे जा रहे हैं। सुदामा गिर जाते हैं। क्या मेरे कन्हैया इतने निष्ठ हो रहे हैं कि उनका जो दरबान है वो इतना नालायक है कि गरीब ब्राह्मण में धक्का मार रहा है और नौकरी भी कर रहा है? भगवान जी ने कहा बिल्कुल नहीं। असल में दरबान ने प्रणाम किया, आइए। सुदामा जी बोले क्या हम कन्हैया से मिल सकते हैं? ब्राह्मण को और संत को कन्हैया से मिलने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है पंडित जी।
बुरा ना मानो तो एक बार मैं पूछा हूं क्या कर रहे हैं, आप यहां बैठ लो, लेकिन शर्त यह है उनसे कहना मत कि मैंने रोका था। हाँ ठीक है। इतनी माता यहां बैठी है, राधा कृष्ण की कहूं झांकी होए काऊ जगह पे, यदि दोनों ही बेटियां आए तो पैर छूना, वरना पैर मन छुइयो। समझे? और नाच रहे हो वे दोनों तो फिर वहां से उठ के चले आना, क्योंकि मेरी राधा नाचेगी नहीं। मेरी करुणामयी सरकार की तो आंखों से आंसू बहते रहेंगे। वो करुणामयी देवी है, वो नाचेगी क्या? ये ठुमके मारने वाले खुद अपराध कर रहे हैं और देखने वाले बहुत बड़ा अपराध करते हैं। चंद सिक्कों के लिए हमने अपने धर्म को दांव पे लगा रखा है, चंद सिक्कों के लिए, जबकि मालूम है जाएगा नहीं, फिर क्यों करते हो ऐसा? गोपियां, गोपी जानते हो किसको कहते हैं? गौ माने इंद्री, पी माने पीना। जो इंद्री कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। आजकल के ये लोग हाथ में मटकी दे देंगे गोपी के, अब भीख मंगवाएंगे। जो रस के लिए कन्हैया से मिलती आज ऐसा कर दिया। और सबसे ज्यादा पाप वो लोग करते हैं जो फिर उस मटकी में पैसे डालते हैं। ले ले झांकी बड़ी अच्छी, झांकी बड़ी अच्छी। अरे तू पाप करे आया, काहे की झांकी? फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है। अरे नाचना छोड़िए, गाना छोड़िए। भक्त तो कहता है इन दोनों पे में सदके, ये तो बस बैठे रहे। इन दोनों पे में सदके, इन दोनों पे में बारी, इन दोनों पे में सदके। ऐसी ऐसे अश्लील चित्र, अश्लील फोटो ये नालायक लोग डालते हैं। ये असल में ये है तुम्हारे धर्म के दुश्मन। ऐसी जगह जो भक्त लोग मेरी बात मानना और मतलब अपनी तो सीधी बात है, मैं तो सीधा हिसाब रखता हूं। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं, यहां से रम जाएंगे। बात मानो न मानो, मानो तो ठीक, और नहीं मानो तो ठीक ना है, तुम्हारी नजर में ठीक है। हाँ, मानना चाहिए। भागवत कथा सुनने से जीवन न बदला तो क्यों सुना आपने? दरबार भगवान के भक्त सुदामा को देख के रो गया। भगवान से जाके बोला, प्रभु द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रयो, चकशो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बखानता अपनो नाम सुदामा। पैरों से खून बह रहा है सरकार, बना गरीब आदमी लग रहा है। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर 1 मिनट और ठहर गया मैं। सुनत सुदामा नाम नाथ शुभ गरीब उनिए। भगवान जानते थे चावल खाए चना खाए थे जानबूझ के, बना होगा गरीब बना होगा, पर इतना बड़ा गरीब। भगवान दौड़ के आए, आके सुदामा को देखा,
सुदामा देख रहे हैं, आ रहा होगा सुदामा। सुदामा जी ने कन्हैया को देखा, जिस लखटी के बिना एक कदम नहीं चला जा रहा था, लखटी को फेंक दिया और रो करके सुदामा बोले, कन्हैया। भगवान ऐसे दौड़े, सुदामा 4 कदम न चल सके, तब तक तो भगवान ने गोदी में उठा लिया। ऐसे बेहाल विवायन सो, पुन कंटक जाल गड़े पुन जोए, हाय सुदामा महा दुख पाए, आए तैन किते दिन खोए। बोले देख मित्र की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ न है, नैनन के जल सौंप। आंखों से चरण धो दिए, आंसुओं से माता रुक्मणी सुवर्ण की झरिया में जल भर के लाई, तब तक तो चढ़ पखार दिए। ये है मेरा करुणा, करुणा निधान। भगवान ने बहुत, ऐसा नहीं सुदामा नहीं रोए, सुदामा भी रोए, पर सुदामा अपने आंसुओं को पी गए। कोई ये न समझे गरीबी में रो रहा है। हाँ। पति पैर छुए तो पत्नी छुएगी कि नहीं? बोलो, छुएगी ना। कन्हैया ने पैर छुए तो पत्नी भी छुएगी। 400-500 निकल गई और सुदामा जी खुश रहो, खुश रहो, और लाइन कम ना हो गए। कन्हैया सुदामा बोले, या कमरा में तो निकलते ही रहेंगे, इधर आइयो। हाँ क्या है, कौन है ये? प्रभु बोले, सब तेरी भाभी है। मजाक मत कर, सही बता रहा हूं, तुम्हारी कसम। इतनी? हाँ इतनी। कितनी है वैसे? बोले शुरुआत भैया भाई तुम देते रहे आशीर्वाद। सुदामा जी को 3 घंटे हो गए। खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारे रिश्तेदार रूठते हैं घर में? रूठते हैं तुम्हारे? ब्याह शादी में रूठते हैं कि हमें पूछो ही ना? उठते हैं? मैं बताऊं उनको इलाज कहा करना तुम्हें। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन ना होए, कोई फंक्शन होए तो मुकद्दम बाई बना दो। हाँ, 1 लाख रुपए जेब में डाल दो। देखो जो भाई साहब जरूरत पड़े, देखो मैं तो थका हूं, तुम हम आओ, तुम्हारे बिना कोई ना भाई साहब। देखो सब दिख रहे हैं, तुम कोई आ रहा है, तुम ही कर भाई साहब, तुम ही हो हमारे जो कछो। इतना है, जाओ छोड़ो, हमें मानना है। सबरी जिम्मेदारी दे दो, टेंट ते लेके, भगोनन ते लेके, फरसन ते लेके, वो कहे ये काम, बोले भाई साहब ही जाने। अरे भाई साहब कुछ तो बताया करो, तुम कि मैं ही करता रहूंगा। अरे भैया तो तुम ही करोगे, देखो हम पर मालूम। सूख जाओ सांझ तक, पानी मिलनो ना है पीवे को। हाँ, और फिर दूसरे दिन कहेगा हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं रोटी की। फिर से कहा क्या पूछते भाई साहब, तुम मालिक हो? तुम हाँ वो तो ठीक है, कह रहे हो मालिक तो हम हैं, लेकिन भाई साहब रोटी नहीं मिली अकल से खाए लियो तुम्हारी कहा। तुम ऐसा है, जाओ सेठ अगले फंक्शन में हाथ जोड़ दो भाई साहब बस। अब बुराई कहूं करेगा ना कि नालायक आदमी यूं कहेंगे बहुत बढ़िया है, देखो मुझे बहुत ही माने। सुदामा जी बोले मुझे पागल बना रहा है, सजा दे रहा होगा कि मैं दोबारा ना हूं। 9 बता कितनी है? भगवान जी बोले 16,108 है। बोले तो 8 दिन चाहिए कम से कम आशीर्वाद दे दो। लाला मुंह पे ना इतना टाइम तू इन्हें रोक। भगवान जी बोले घर लड़ाई है जावेगी, यूं कहेंगी वो ज्यादा प्यारी, उन्होंने छुपाए पाम। हाँ हम तो कोई है ही ना। कन्हैया बोले फिर औन पे का छुपाए? बोले मोखू का पतो ही इतनी है तेरी। एक काम कर, क्या पैर छुए? कन्हैया ने पैर छुए। सुदामा बोले खुश रहो। अब बोले अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे दो मेरे माइती। और आई बोले सुनो हमने आशीर्वाद देने दे दिया, अब इनके छुओ। भगवान जी बोले मैं कमरा में आऊं तो ही छू लियो। अब पसपेंड करो है, ये सही बात है।
असल में महाराज जी ने हम लोगों को जब ज्ञान दिया था तो ये कहा था, बेटा स्त्रियों से कभी चरण मत छुआना, पैर मत छुआना। मैं बोला क्यों? उन्होंने कहा ये आध्यात्म शक्ति होती है। पहले तो जो इतनी माताएं बैठी है, आप सबसे कहूं, सब किसी के पैर मत छुआ करो। कोई ने पीरे कपड़ा वाव दिख जाए, जय हो जय हो जय हो, का धरो है बाकी पामन में। अपने बड़े बूढ़े को छुओ ना, वहां ते आशीर्वाद ले, वो जय हो वारो लूट ले जाओ ना। अच्छे खानदान की माताएं हर जगह थोड़ा ही सिर झुकाती हैं। नमस्ते कर लो, राधे राधे, जय श्री राम, है चरण नहीं छुओ। और उसका एक प्रकार जो बढ़िया आदमी होगा, जो वास्तव में कुछ होगा, वो तुमसे चरण छुपावेगा ही नहीं। वो नहीं माता बस चरण छूने की अनुमति किसे? या तो शिष्य हो या छोटा हो, अनुज, वो भी रिश्ते में। हाँ, तो अपने रिलेटिव है तुम्हारे, उनके छुओ, जहां तुम्हारा कायदा बनता है सबके मन छुओ। अब बहुत से तो पैर पसार के बैठ जाएंगे, बोले छुओते रहो, खुश रहो, आशीर्वाद। इन्हें क्या सुना है? खाली डिब्बा लाइन उड़ना है। तो जो अपने हैं गुरु के छुओ। तो बोला, बताया मेरे को, बोले इनसे इसलिए दूरी। मैं बोला ठीक है, पर मैंने एक चीज और नोटिस करी, ये तो रहा आध्यात्म कारण, एक भौतिक कारण और है। मैं बताऊं, एक अपने पैर छुपा लो तो दूसरी जरूर आवेगी, जय हो, तीसरी फिर आ जाएंगी, लाइन लग जाएगी। और तुम 100 पे छुपा लियो और एक पे मन छुपाइयो, वो एक सवर्ण को बराबर कर दे, गारियत दे जाए, बड़ा बने महात्मा। मैं तो गई 5-6 आग डारू ऐसे के पाने पे, बड़ा पढ़ना हो, बहुत बड़ा महाराज हे भगवान। इसलिए बेटर है पहली वाली से हाथ जोड़ दो, बस बस बस, खुश रहो। तो विशेषता ये है, राधे राधे करो, जय श्री राम करो, नमस्ते करो, लेकिन सब किसी के पैर नहीं छुओ। पैर छुओ पति के छुओ, सास ससुर के छुओ, घर में और भी बहुत रिलेटिव होते हैं उनके छुओ, तुम्हारे कुलगुरु हैं उनके छुओ, आपके पुरोहित हैं उनके छुओ, है ना। बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित स्नान ध्यान कराया, बोले कुछ लाए तो पोटली को निकाल लिया, सुदामा ने उसे छुपाना चाहा। तब भगवान बोले पागल, आज भी गरीबी छुपा रहा है। सुदामा बोले गरीबी छुपाने की ही होती है। पैसे वाले लोग ये कुछ भी ना पहन के जाए ना किसी रिश्तेदारी में, तो अभी कोई ये नहीं कहेगा कि इनके घर का जो होगा ना। पैसे वाले देखो ये पहनते नहीं है, ये चैन वगैरह ये कुछ नहीं पहनते। और कोई गरीब आदमी ऐसे ही चलो जाए तो है ही ना, कैसे ऐसा ही है ही ना, घर में कैसे तो गरीबी तो छुपाई जाती है। तो जिस पर नहीं है ना वो इंतजाम करता, हाँ ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, कोई पता, तो गरीबी छुपाई जाती है। भगवान बोले पागल, जब सुदामा चलने लगे ना तो बोई चावल खा रहे हैं। मैं सूक्ष्म में कहूं तो 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिए, तीसरा भी खाना चाहते। रुक्मणी ने हाथ कहा क्या कर रहे हो? ब्राह्मणों पे इतने मेहरबान मारे, उन्होंने लात मारी थी, दाग नहीं गया। भगवान बोले तुम ब्राह्मणों की बुराई किस मुंह से कर रही हो? ये नहीं होते तो तुम भी शिशुपाल के घर में रोटी कर रही होती। हाँ, लेटर तो यही लेके आए थे। आहा, सुदामा नहीं समझे, पर धन्य है सुदामा। सुदामा जी ने जब भवन बने देखे ना, सुंदर भवन, तो सुशीला से कहा इन महलों में या तो तुम रहोगी, हम तो कभी रहेंगे नहीं। सुशीला ने कहा क्यों? बोले पागल, मेरी भक्ति के बदले उसने वैभव दिया है, और जो कन्हैया मेरी भक्ति के बदले मुझे धन दे, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के
तुमको हंसाया करो। गरीब हूं, माना धन नहीं है, रात को रोऊंगा तो उसे याद करूंगा। भोजन अच्छे मिलेंगे तो उसे याद क्यों करूंगा। ठंड लग रही हो रात में और कपड़ा ना हो तो भगवान याद आएंगे कि नहीं आएंगे। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान। एक बारात में हम चले गए, मैं कम ही जाऊं बिहार में। हाँ, एक में गए थे, कोई लड़ाई दंगा है वो लड़का लड़की बारे में तब होता है बरातन के फजीते। तो महाराज क्षेत्र ऐसा था कि रात में जा भी नहीं सकते आप, तो रुकना मजबूरी थी, वरना न गाड़ी रहनी न तू रहनो। बहुत खतरनाक एरिया था। और उसने ना वो जो दड़ी होती है ना, चारपाइयों पे बिछा दी। कुछ ही रह गए थे, 10-5 लोगों में हम भी थे पड़े। भगवान की ऐसी कृपा हुई, हल्की हल्की बूंदें आई और फिर चली ठंडी ठंडी हवा। अब लगे ठंड, ओढ़ने का तो कोई इंतजाम ही नहीं। हमने इधर उधर देखा, हम लोग अंधेर हो ये, हमने नीचे से दड़ी उठाई और ऊपर डाल ली। क्या करें, रात तो काटनी थी। ऐसी नींद आई। अब ओढ़वे की दिक्कत आई तो इधर कर ली, इधर कर ली, तो गोला से बन गए। हमने की पैक है लो आई में हो गए पैक। और जो साहब बने रहे नेताजी, हम तो ऊपर वाला ही ओढ़ेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, ओहो जय हो भगवान, सवेरो है अब का है, अब तो राम को नाम लो भैया, राम का नाम लो, राम का नाम लो। मैंने मोबाइल देखा, अंदर ही अंदर रात के बज रहे 2:15। मैं समझ गया ठंड लग रही है, इसलिए भगवान का नाम बैठ के लिबा रहे हैं। हम अंदर से ही बोले, हमन की ले लो, फिर क्या इकट्ठा मुंह भर लोगे। और सुबह वो कह रहे थे कि वो कौन थे, हम बोले हम दरी में थे अंदर, तुम जगे और हम सोए। तो जैसी जुगाड़ बने बना लो। एक बात और, दुखी थे ना तो जग रहे थे, और हम लिपटे पड़े तो हमें क्या याद आ रहा है। अरे दुनिया को सवेरे कर लेंगे भगवान जी में, कहा जा रहा। तो दुखी रहोगे तो याद रहोगे। सुदामा ने कहा दुखी रहूंगा तो याद करूंगा। भगवान आ गए, भगवान बोले तू दुखी रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या। बोले तो एक शर्त पर रहूंगा, भगवान से मत सुख मांगो मत दुख मांगो, इतना मांगो कि तू जो भी दे दे, पर कंडीशन ये है तुझे उसमें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुझे दुख देना है तो दे दे, मैं ले लूंगा। कंडीशन ये, दुख में 24 आवर मेरे साथ रहना पड़ेगा। बता, दे दे दुख। तुझे सुख देना दे दे सुख, पर तुझे रहना पड़ेगा मेरे साथ। तू अलग जाएगा तो नहीं। हाँ, सुदामा ने कहा तो इस सुख में तुम रहो, वादा करो छोड़ के महलों से जाऊंगा नहीं। सुदामा ने कहा वादा करता हूं, तेरी सुदामापुरी में तू रहे न रहे पर मैं जरूर रहूंगा। और हम दोनों साथ रहेंगे। सुदामा बोले तो रह लूंगा। तो एक रूप से कन्हैया सुदामापुरी में भी रहे। हमें यही समझना है, हमें उसी मार्ग पर चलना है। देखो कभी कभी ना बहुत अच्छे कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। एक बड़ा अच्छा गीत था तो वो फिल्म का ही गीत था वो, उसके अंतरा मुझे याद आ रहे हैं। हम थे ऐसे सफर पर चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं।
हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए।